प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने और मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर, तो कभी बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करते हैं। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितनी भी बार बकरा ईद का त्योहार आया है, हर बार कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह डर बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन आएगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ के तरह तरह के बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान दिया है, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान गौवंश को लेकर है। योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसके लिए योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इसका पालन सख्ती के साथ करवाया जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूलकर भी ना करना। आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप उस जानवर की कुर्बानी मत करना जिसके साथ करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हो। अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिए, आप अपने साथ साथ अपने घर, अपने परिवार और पूरी कौम के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून ना बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी के खून को बहाने पर भी रोक लगा दी गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई बार जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचे। यानी कि कुर्बानी के जानवर का खून नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं है। इसलिए इस बार यह गलती बिल्कुल ना करें। जानवर का खून वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी मुसलमान खुले में यानी पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना करे। खुले में कुर्बानी करने पर पूरी तरह से रोक है। साथ ही सामूहिक कुर्बानी पर भी रोक लगाई गई है। मतलब यह कि आप भीड़ लगाकर कुर्बानी नहीं कर सकते। कुछ लोग मिलकर बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस बार योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि जिसे भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही करे। भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी बिल्कुल ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अगला फरमान यह जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति झूठी अफवाह ना फैलाने पाए। इसके लिए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दोस्तों,
इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती बिल्कुल मत करना। कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का दिखावा मत करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए कुर्बानी पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद पर आप यह गलतियां भूलकर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। आज की इस वीडियो में हमने आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी है जो हर मुसलमान को मालूम होना जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा रमजान के बाद में इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद ए कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वह अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिब ए निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वह सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिब ए निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब ए निसाब उसको कहते हैं जिसके पास 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है या फिर उसकी कीमत के बराबर रकम होती है। अगर किसी के पास यह सब मौजूद हो तो वह साहिब ए निसाब कहलाता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह भी है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। जिनके पास माल और दौलत ना हो, ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें।
यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरा ईद के मौके पर न करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी करना जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल यह है कि बकरा ईद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करें, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान न करें, और कुर्बानी के बाद कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का इंतजाम क्या किया जाए। इन तमाम बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर सरकार की भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद आने से पहले कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बकरों की कीमत आसमानों को छूने वाली होती है, यानी बकरों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और बकरे की कीमत किसी के सोच से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही बेशकीमती बकरों के बारे में जिनकी कीमत आपकी जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो बकरों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए, यह बताने के लिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो लोग आम बकरों को ज्यादा कीमत में खरीदते हैं और उनकी बोली भी लगाई जाती है। आज हम आपको ऐसे ही बकरों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस 200 किलो के बकरे के बारे में जिसे उसके मालिक ने नवाबों की तरह पाला है। उसकी रोज की खुराक में दूध, दही और बहरेन, खालिस चारा जैसी नवाबी चीजें शामिल होती हैं। इस बकरे की लंबी गर्दन और सुलझे सफेद और काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उसके मालिक की माने तो यह बकरा एक दिन में 7 किलो चारा, 2 किलो चना और दूध दही खाता है। उस बकरे के एक दिन का खर्चा 1200 से 1500 रुपये पड़ता है। उसके मालिक ने बताया कि यह बकरा इस इलाके का सबसे भारी बकरा है और इसी वजह से यह बकरा काफी कीमती भी है। अगर बात करें उसकी कीमत की तो यह बकरा 5 लाख रुपए के साथ महंगे बकरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है यह 5 फीट 20 किलो भारी वजन वाला बकरा। यह बकरा मंडी में उतरते ही खरीदारों की नजर अपनी तरफ खींच लेता है। 5 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाला यह बकरा सिर्फ 2.5 साल का है। उसके मालिक का कहना है कि यह बकरा सर्दियों में देसी घी और गर्मियों में मक्खन के बिना खुराक नहीं लेता। इस बकरे के नखरे किसी नवाब से कम नहीं। जब तक उस बकरे को कोई अपने हाथों से नहीं खिलाता, तब तक यह जनाब चारे की तरफ देखते ही नहीं। ज्यादातर खरीदारों को उसके नवाबी अंदाज पसंद आते हैं। इस बेहद खूबसूरत बकरे की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपये लगाई गई है और इतना कीमती होने के बावजूद भी बहुत आसानी से खरीदार उसे लेना पसंद करते हैं। यही इस बकरे को और भी ज्यादा खास बनाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें उस बकरे की, तो यह बकरा कराची के एक मंडी में देखने को मिलता है। सफेद रंग के बेहद खूबसूरत दिख रहे इस बकरे का वजन तकरीबन 240 किलो है, जो किसी भी बकरे से काफी ज्यादा है। इस वीडियो में दिख रहा यह बकरा गुलाबी नस्ल का है, इसलिए उसकी खूबसूरती लाजमी है और देखते ही बनती है। पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी यह बकरा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि बकरे के मालिक ने उसकी जो कीमत लगाई है वह किसी भी बकरे की कीमत का कई गुना ज्यादा हो सकती है। असल में इस बकरे की कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए है, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। इस कीमत के बकरे महंगे बकरों में गिने जाने के लिए काफी होते हैं। इस बकरे के मालिक के मुताबिक यह कीमत उस बकरे के लिए लाजमी है, क्योंकि यह बकरा एक दिन में लगभग 1300 रुपये की खुराक लेता है, जिसमें दूध, दही, मक्खन जैसी शाही चीजें शामिल हैं। दोस्तों,
अब बात करते हैं उस बकरे की जिसने जलवों से न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बकरों के शौकीन की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं और लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ कर लिया है। दरअसल इस बकरे ने फैसलाबाद में हो रहे बकरा शो को अपने 310 किलो वजनी जिस्म के साथ जीत लिया है और चारों तरफ उसके चर्चे होने लगे हैं। यह बकरा मक्खी चीना नस्ल का सबसे खूबसूरत बकरा होने का दावा करता है और वाकई उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अगर उसके कद की बात करें तो यह बकरा लगभग 5 फीट 6 इंच ऊंचा है, जिसकी बराबरी करना किसी भी बकरे के लिए लगभग बहुत मुश्किल है। और उसकी खूबियों को देखते हुए इस बकरे की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए लगाई गई है। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि यह बकरा इतना कीमती क्यों है। दोस्तों, अगर बात करें अगले बकरे की, तो वीडियो में दिख रहा यह काले रंग का बकरा पिछली वीडियो में दिख रहे मक्खी चीना बकरे से कम नहीं। इसका वजन तकरीबन 310 किलो है। इस बकरे को पाकिस्तान का सबसे भारी बकरा माना जाता है। इसके काले बाल उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी खूबसूरती निखारते हैं। देश का सबसे भारी बकरा होने के साथ साथ यह अपने नवाबी शौक और शाही अंदाज के लिए भी जाना जाता है और पाकिस्तान का पहला सबसे भारी बकरा होने के चलते उसकी कीमत 40 लाख रुपए लगाई गई थी। दोस्तों, अगले नंबर पर जो बकरा आता है उसका वजन तकरीबन 300 किलोग्राम है। यह बकरा नवाबों जैसा रहता है। एक बकरा होने के बावजूद भी यह किसी नवाब जैसी जिंदगी जीता है। उस बकरे के रहने वाली जगह में एसी से लेकर कूलर, पंखे तक अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है। यह बकरा बेहद खूबसूरत बकरों में से एक है। मुरब्बा और काजू, बादाम जैसी शाही मेवा उसके खुराक का लाजमी हिस्सा हुआ करती है। यानी अपनी खुराक में मुरब्बा और काजू बादाम जैसी चीजें खाता है। इलाके का सबसे वजनी होने के साथ साथ यह अपने बाकी नस्ल के बकरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो उसकी कीमत को बढ़ाता है। साथ ही लोग उसे खरीदने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं।